रक्षाबंधन और राखी के अनेक नामों की चर्चा के बाद आइए अब हम समझते हैं जो हमारे प्रश्न थे कि रक्षा किसको चाहिए, धागा बांधने वाले को या धागा बंधवाने वाले को। रक्षा बहन को चाहिए या भाई को चाहिए, और वास्तविक रक्षक कौन है। अगर बहन बड़ी है, भाई छोटा है, तो रक्षा कौन करेगा। अगर भाई नहीं है तो फिर क्या रक्षा नहीं होती है। केवल भाइयों को ही ये धागा क्यों बांधा जाता है। रक्षक कौन है, वास्तविक रूप से हमारी सुरक्षा करने वाला कौन है, समर्थ कौन है, शक्तिशाली कौन है, पावरफुल कौन है। अगर पूरी दुनिया पर हम नजर घुमा करके देखें तो हमें एक ही रक्षक नजर आता है, वो है परम पिता परमात्मा, जो हमारी हर तरह से रक्षा कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सदा समर्थ निस्वार्थ रक्षक हैं। उन्हीं का ही हमारे लिए वायदा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की गलानी होगी, जब जब अधर्म बढ़ जाएगा, अच्छाई की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, बुराइयों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग 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 में अवतरित होऊंगा। तो परमात्मा का ही वायदा है कि जब मानव जाति के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई भी प्रकार का कष्ट आता है तो वो सर्वसमर्थ है। परमात्मा ही सर्वसमर्थ है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं हमें कौन कौन सी रक्षा चाहिए। वास्तव में 4-5 प्रकार की रक्षा है जो हमें सबको चाहिए, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं। और उसको वो रक्षा कौन प्रदान करता है, तन व मन की रक्षा। शारीरिक रोगों से हम बचना चाहते हैं, शारीरिक बीमारियां जब आ घेरती हैं तो कोई भी मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता, सहायता कर सकता है, लेकिन रक्षा प्रदान तो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। जैसे कोई बीमारी आ जाती है, भाई पैसा लगा देंगे, भाई शक्ति लगा देंगे, भाई उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, इलाज तो डॉक्टर करेंगे। और डॉक्टर भी इलाज करते हैं तो कहते हैं कि हम तो ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन परमात्मा से दुआ करें कि वो क्योर कर सके, वही बचा सके। तो वास्तविक रक्षक कौन है, परम पिता परमात्मा। और मन की रक्षा, मन हमारा अनेक समस्याओं उलझनों में उलझा रहता है। नकारात्मक चिंतन में या अनेक प्रकार की जो हमारे अंदर विचारधारा घूमती रहती है, उसमें हमारे अंदर के जो भाव बदल जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। उससे भी बाहर लाने के लिए सब एक दूसरे को गाइड करते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत रखें, मन को खाली रखें, लेकिन कोई भी मार्गदर्शन तो कर देता है, लेकिन शक्ति कोई भी प्रदान नहीं कर सकता है। मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तब भी हमें एक ही आधार नजर आता है, वो है परमात्मा। तन व मन की रक्षा के लिए रक्षक है परम पिता परमात्मा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें कि भगवान भी रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जो अपनी रक्षा करेंगे, यानी अपने आप को मर्यादित संयमित जीवन में रखेंगे, तभी उनकी रक्षा होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रक्षक कौन है, दो। हम खुद अपने रक्षक हैं और दूसरा परमात्मा हमारे रक्षक हैं। हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। मान लो जैसे तन की रक्षा की बात है, अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु जी, मेरा मीठा खाने का मन है तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए और मुझे रसगुल्ला खाना है।
तो क्या उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हमें खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं, और अगर हम खुद अपनी रक्षा करते हैं तब हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं। दूसरी है धर्म व इज्जत की रक्षा। धर्म अर्थात क्या? ये जो जाति धर्म की बात नहीं है, हमारे जीवन के कुछ नियम धारणाएं। धर्म ध्री धातु से धर्म बना है, ध्री अर्थात धारणा। जब हम कुछ नियमों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो वो हमारा धर्म बन जाता है। जैसे मान लो कोई झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, तो कहते ये तो इसका धर्म है। तो उसी प्रकार ही अगर हम किसी गुण को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो वो हमारा धर्म बन जाता है, जो हम निरंतरता पूर्वक उस गुण को अपनी दिनचर्या में बनाए रखते हैं। जैसे पानी का गुण शीतलता है, तो वो पानी का धर्म है। अग्नि का गुण जलाना है, तो वो उसका धर्म है। तो ऐसे ही हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे गुण हमारे धर्म बन जाते हैं। तो धर्म की रक्षा कौन करता है? अपनी धारणाओं की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ भी रक्षक दो हैं, हम खुद। अगर हम अपने नियम मर्यादाओं की रक्षा करते हैं तब परमात्मा भी हमारी रक्षा करते हैं। इज्जत की रक्षा, मान और इज्जत की रक्षा, नाम और शान की रक्षा। यहाँ भी हम देखें, स्त्री को भी चाहिए और पुरुष को भी चाहिए। तन की रक्षा, मन की रक्षा, धर्म की रक्षा, इज्जत की रक्षा स्त्री पुरुष दोनों को चाहिए, बहन भाई दोनों को चाहिए। तो इसलिए अब राखी कौन बांधे, कौन किसको बांधे? इज्जत की रक्षा, यहाँ पर एक प्रसंग है। द्रौपदी का प्रसंग हम सभी जानते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय उसको किसने बचाया? पूरी सभा में जब उसका चीरहरण हो रहा था और वो सबसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, तो उस समय श्री कृष्ण आकर के उसकी लाज बचाते हैं और उसकी इज्जत बचाई। और उससे पहले का प्रसंग ये है कि क्योंकि द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी। कैसे? जब शिशुपाल का वध किया श्री कृष्ण जी ने, तो उन्होंने अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण किया और उससे उनकी उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने तुरंत ही अपना पल्लू फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पे बांधा, और तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस कर्ज से अपने आप को कभी ना कभी मुक्त करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस कर्ज को उतारूंगा। तो फिर कृष्ण को, क्योंकि द्रौपदी अपना भाई मानती थी, इस तब से ये मान्यता प्रसिद्ध हो गई कि जीवन के अंदर पति रक्षा करे ना करे, पिता रक्षा करे ना करे, समाज रक्षा करे ना करे, लेकिन भाई रक्षा अवश्य करेंगे। तब से ये प्रचलन में आ गया कि भाइयों को धागा जरूर बांधना है, जैसे द्रौपदी की रक्षा कृष्ण ने की। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या भाई इतने समर्थ हैं कि दूर बैठी बहन के ऊपर जब इस प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो वो इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं? कृष्ण तो समर्थ थे, वो योगी थे, इतनी उनके अंदर शक्ति थी और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भाई उनकी भावना श्रेष्ठ होगी, लेकिन अगर दूर बैठी बहन के ऊपर इस प्रकार की कोई मुसीबत आ जाती है तो उस समय उनको वहां आने में कुछ तो समय लगेगा। वो कुछ प्रबंध करेंगे, वहां के लोगों से चाहे फोन करें, कैसे भी करके सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी सुरक्षा, हमारी रक्षा कौन कर सकता है? उस समय हमें खुद की रक्षा खुद करनी होगी। हम खुद अपने रक्षक बनेंगे तब परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। हमें अपनी रक्षा करनी है और दूसरा रक्षक परमात्मा है, जो हर जगह हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हमारे लिए रक्षा कवच बन सकते हैं। तो धर्म व इज्जत से भी कौन बचा सकता है? हम खुद, और दूसरा
परमात्मा। आगे है समस्याओं व विघ्नों से रक्षा। यह जीवन अनेक समस्याओं और विघ्नों से घिरा रहता है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। तो इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे मन को अति शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। तो उसके लिए भी समर्थ कौन है? हमारी मानसिक शक्ति को कौन बढ़ा सकता है? इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, यानी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए रक्षक है परमात्मा। हमारी समस्याओं और विघ्नों से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हम खुद और परमात्मा। परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा खुद करते हैं, यानी अपने जीवन को मर्यादित संयमित करके चलते हैं, तो परमात्मा रक्षा करते हैं। वास्तव में तो जो हम अपने आप से दृढ़ता और प्रतिज्ञा करके चलते हैं, वही हमारी रक्षा का साधन बन जाता है। नेक्स्ट है काल व मृत्यु के भय से रक्षा। मृत्यु का सबको डर है, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, हमारे पाप कर्म हमें डराते हैं। हमें डर लगता है, क्योंकि हमारे पाप कर्मों का बोझ ही हमारे लिए समस्याएं खड़ी करता है। तो मृत्यु के भय से रक्षा वही कर सकता है जिसको खुद को मृत्यु का भय ना हो। जो कर्म बंधन, मृत्यु, जन्म और मरण के बंधन से खुद न्यारा हो, वही हमें इस भय से बाहर निकाल सकता है। तो उसमें भी सर्वसमर्थ कौन है? परमात्मा, ईश्वर, जिन्हें कहा जाता है अकाल मूरत अजूनी। वो जन्म मरण से न्यारे हैं, कर्म बंधन से न्यारे हैं, कर्म फल से न्यारे हैं। तो परमात्मा ही हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे भगवान भी कब हमारी रक्षा करेंगे? हम कर्म तो विकर्म करते रहें, पाप करते रहें, तो क्या परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे? नहीं। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तब भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। तो काल व मृत्यु के भय से रक्षा कौन कर सकता है? हमारे पुण्य कर्म और परमात्मा। नेक्स्ट है माया के विभिन्न रूपों से रक्षा। माया क्या है? माया संपत्ति नहीं है। माया है ये जो विकार, वासनाएं, बुरे संस्कार, ये माया है। इनसे भी हमें सुरक्षा चाहिए। हम सभी चाहते हैं अपने जीवन को सुंदर बनाना, लेकिन ये जो हमारे जो पुराने संस्कार हैं, विकार हैं, हमें फिर आकर के दबोच लेते हैं। तो उस समय हमारी रक्षा कौन कर सकता है? हम गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। हम वासनाओं में, व्यसनों में डूबना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसी गर्त में चले जाते हैं। तो उस समय हमारा रक्षक कौन है? सबसे पहले है हमारी खुद की विल पावर, हमारी दृढ़ता की शक्ति। जब हम अपने आप से दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तो भगवान भी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बुराई से निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे कदम ही अगर बुराइयों की तरफ जाते हैं, माया की तरफ उलझे रहते हैं, विकारों व्यसनों में उलझे रहते हैं, तो परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तो इस प्रकार हमने देखा, ये 5 प्रकार की हमें रक्षा चाहिए और सबको चाहिए, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, भाई हैं चाहे बहनें हैं, सबको ये 5 प्रकार की रक्षा चाहिए। और ये 5 प्रकार की रक्षा करने में समर्थ है परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनका वायदा है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं जो खुद हिम्मत रख के खुद को मर्यादित करके चलते हैं, अपने जीवन को संयमित करके चलते हैं, तो परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रक्षा है, रक्षा अर्थात सुरक्षा कवच है, वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे हमने जाना रक्षा सूत्र है, प्रतिज्ञा सूत्र है, तो जो रक्षा के बाद हमने सारे सूत्रों का अर्थ समझा है, प्रतिज्ञा है, स्नेह है, संबंध है, पवित्र है, तो ये एक तरह से
हमारे लिए धारणा है। रक्षा चाहिए तो प्रतिज्ञा में बंधना होगा, रक्षा चाहिए तो ईश्वर से और अपने आप से स्नेह करना होगा, रक्षा चाहिए तो ईश्वर से शुद्धि का संबंध जोड़ना होगा और अपने आप से भी हमें शुद्धि पवित्रता पूर्वक दिनचर्या को मर्यादित करके चलना होगा। अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो हमें खुद को अपनी रक्षा के लिए बांधना होगा। हम अपनी प्रतिज्ञा में बंधेंगे और भगवान हमारी रक्षा करने में अपने आप ही बंध जाते हैं। हम अपने को प्रतिज्ञा में बांधते हैं, पवित्रता में बांधते हैं, स्नेह में बांधते हैं और सुंदर संबंध में बांधते हैं, तो परमात्मा भी अपने आप हमारी रक्षा के संबंध में बंध जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि एक छतरी है, छतरी अगर बंद है तो वो केवल एक लाठी की तरह सहारे का काम करती है, वो रक्षा नहीं करेगी। रक्षा कब करेगी? जब उसको खोल दिया जाता है, और खोलने पर हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी तारें होती हैं और तारें जुड़ी हुई होती हैं आपस में। अगर एक भी तार हटी हुई हो तो वो छतरी ठीक तरह से सुरक्षा नहीं कर दे सकती है। उसी प्रकार ही अगर रक्षा चाहिए तो उसके अंदर की जो तारें हैं, जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं कौन सी हैं? प्रतिज्ञा की, स्नेह की, संबंध की। ये सभी तारों को अगर हम जोड़ करके रखते हैं, सुरक्षा हमारी निश्चित है। वो सुरक्षा हमारी, रक्षा हमारी कोई भी हटा नहीं सकता। यहाँ तक कि परमात्मा भी फिर उस समय हमारे रक्षक बन करके हमारे साथ होते हैं। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से समझा वास्तविक रक्षक कौन है। बहन और भाइयों का, सबका रक्षक एक ही परम पिता परमात्मा है। लेकिन अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह जो रस्म है बहनों की तरफ कैसे कन्वर्ट हो गई। क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, ब्राह्मण हर जगह जा नहीं सकते थे, इसलिए जब उन्होंने देखा बहन और भाई का रिश्ता पवित्र है, दृष्टिवृत्ति उनकी शुद्ध है, दृष्टिकोण पवित्र है, संबंध पवित्र है, भावना शुद्ध है, तो ये कार्य बहनों को सौंपा गया ताकि वो अपने भाइयों की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि जो प्रार्थना का आधार है वो है पवित्रता, शुद्ध मन और शुद्ध कर्म। यहाँ बहन और भाई के संबंध में देखा जाए तो रिश्ता पवित्र है, तो इसलिए बहनों को ये कार्य सौंपा गया कि वो भाइयों की सुरक्षा के लिए पवित्रता पूर्वक, शुद्ध भावना पूर्वक भाइयों के लिए प्रार्थना किया करें, तो उनकी सुरक्षा होती रहेगी। वास्तव में ये दुआओं से भरा हुआ धागा, पवित्रता से भरा हुआ त्योहार है, तभी बहनों की तरफ ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन रक्षा तो बहनों को भी चाहिए, सुरक्षा तो बहनों को भी चाहिए, तो इसलिए वास्तव में स्त्री पुरुष दोनों का रक्षक परमपिता परमात्मा और हम खुद हैं। तो वास्तविक सुरक्षा हम खुद और ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। तो ये हमने 5 प्रकार की रक्षा भी जानी और रक्षक के बारे में भी हमने जाना। आगे हम समझेंगे जो अगली रस्म है इस त्योहार में मनाई जाती है, उसके पीछे क्या रहस्य है।